हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम बहुत ही फेमस एक लॉ का केस डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी फेमस केस। केस का नेम है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कट। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कट। हुआ क्या था, एक कंपनी गई बैंक के पास टू बोरो मनी, हमें पैसा चाहिए। डायरेक्टर ने कहा वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ कैमरॉन स्ट्रीम, कॉलिंस, स्वेंसी एंड लंदन रेल कंपनी, वी वांट टू बोरो $200। ओके फाइन, यू कैन बोरो 200 बट यू नीड टू इशू अ बॉन्ड बियरिंग कंपनी सील। एक कंपनी की सील दे दो और 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर दे दो, पर रेजोल्यूशन पास कर लेना और एओ में मेंशन होना चाहिए। 4 बातें थी, सील, 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर, रेजोल्यूशन पास और एओ में मेंशन। लोन मिल गया, हुर्रे, नाउ वी विल डू द पार्टी। आफ्टर सम टाइम द कंपनी बिकेम इंसॉल्वेंट। कंपनी पूरी की पूरी इंसॉल्वेंट हो गई। इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कौन अपॉइंट होता है? लिक्विडेटर। तो मिस्टर टर्कट लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। मिस्टर टर्कट कहता मैं सारा इस कंपनी का हिसाब किताब कर दूंगा। मिस्टर टर्कट ने कहा नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा, बैंक आपको कोई भी मनी बैक नहीं मिलेगी। द कंपनी रिफ्यूज टू गिव द मनी बैक एंड काउंटर दैट। अब बैंक ने पूछा क्यों, तो कंपनी ने कहा इसलिए क्योंकि रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ था। सी, जो हमारे ऊपर 4 रिक्वायरमेंट थी उसमें से बाकी रिक्वायरमेंट्स तो पूरी थी। कंपनी की सील भी ले ली, 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर भी ले लिए और एओ में मेंशन भी था, बट रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था इसलिए रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई और अब हम दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए हम पैसा वापस नहीं देंगे। तो बैंक वाले कहते ऐसे कैसे, हम कोर्ट तक जाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो इस तरीके से इस केस का नाम बना रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कट। अब कोर्ट के पास गए, कोर्ट में जजमेंट क्या आई? जजमेंट पहली बात किसके फेवर में आई? बैंक के फेवर में आई। लॉर्ड हार्दली ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या कहा? आउटसाइडर्स आर बाउंड टू नो द एक्सटर्नल पोजीशन, ओनली एक्सटर्नल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो आउटसाइडर्स हैं वो सिर्फ कंपनी के बाहर एक्सटर्नल पोजीशन को ही जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? बाय एओए, एमओए और कोई भी डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुआ है रजिस्ट्रार के पास। तो आप क्या है, आप एक नॉमिनल फी दोगे और रजिस्ट्रार से वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लोगे। अब वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसको पढ़ लोगे और जान लोगे कि कंपनी ऐसा बोरो मनी कर सकती है या नहीं कर सकती। एओ में मेंशन था कंपनी बोरो कर सकती है, बट एओ में क्या लिखा था? रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब रेजोल्यूशन पास करना ना करना ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ? आगे कहते हैं बट आर नॉट बाउंड टू नो इट्स इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में जानना बाउंड नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं चल सकता, राइट? जो डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल है तो पब्लिक उनके बारे में ही जान सकती है, जो पब्लिकली अवेलेबल ही नहीं है उनके बारे में नहीं जान सकती पब्लिक। इसलिए बैंक ने कुछ भी गलत नहीं किया। बैंक ने सारी फॉर्मेलिटीज चेक करी है जो वो कर सकते हैं, जो जिन फॉर्मेलिटीज को चेक करने के लिए दे वर बाउंड। ठीक है, रेजोल्यूशन के लिए बाउंड नहीं थे क्योंकि इंटरनल मैटर था, इंडोर मैनेजमेंट था। तो इस तरीके से बैंक के फेवर में जजमेंट हुई और बैंक को सारा पैसा मिल गया। इंटरेस्टिंग था ना? सो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी तरीके से। थैंक यू।